हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हमारे साथ है एक सीए फाउंडेशन टॉपर रूपल तनवर। दोस्तों, रूपल एक बहुत ही डेडिकेटेड और मेहनती लड़की है जिन्होंने सीए फाउंडेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा। आज हम जानेंगे कि रूपल ने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की और हमें क्या मोटिवेशन मिलने वाला है जिससे हम भी एक नॉर्मल स्टूडेंट से एक टॉपर बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं रूपल से उनकी स्ट्रैटेजीज। तो रूपल, आपको कैसा लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू भैया कि मुझे इस यूट्यूब चैनल पे आपने इनवाइट किया ताकि हम हाँ, और भी बच्चों को गाइडेंस दे सके जो सी एस्पिरेंट्स हैं उनको मोटिवेट कर सके। तो चलो जल्दी से हमें भी मोटिवेट कर दो, बिकॉज मैंने देखा है कि फाउंडेशंस के जो बच्चे होते हैं बैच ले लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, बट एग्जाम से पहले पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है, सब भूल जाते हैं। तो जल्दी से मोटिवेट कर दो उनको। भैया ना यही होता है कि जब हम शुरू में कोई भी कोचिंग क्लासेस या कोई भी बैच परचेज करते हैं तो लाइक शुरू में तो अपन को पूरा मोटिवेशन होता है, पूरा मतलब एक होता है कि हाँ अच्छे से खूब अच्छा क्लियर करेंगे। बट धीरे धीरे करके लाइक धीरे धीरे मोटिवेशन कम होने लग जाता है। तो उसका यही होता है मेन रीजन कि जब अपन ने कोई सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया फिर जब हम ना कुछ टाइम तक उसको छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान देने लग जाते हैं तो बीच में उसकी बुक उठा के लगता है कि हम पहली बार उसको पढ़ रहे हो। तो ये हाँ। होता है आपको कंसिस्टेंटली रिवाइज करते रहना चाहिए और पूरे वक्त आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करना चाहिए, चारों सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम डिवोट करके रखना चाहिए। अच्छा, तो मुझे ये जानना है, जैसे आपकी अभी इंटरमीडिएट की क्लासेस स्टार्ट हो गई, हाँ। तो 4 सब्जेक्ट से 6 सब्जेक्ट आ गया है और सिलेबस भी बहुत बड़ा आ गया है। तो इस टाइम पे क्या चेंजेस आपके बिहेवियर में आया है? बिहेवियर में अभी तो कोई चेंजेस नहीं क्योंकि अभी स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस अटेंड करी है। हाँ। अभी लाइक 3-4 लेक्चर हुए हैं। बट ओके। ये होता है कि हाँ अब वो लेवल भी एक ऊपर आ चुका है क्योंकि पहले तो फाउंडेशन था अब इंटर है, तो ये था कि हाँ पहले से प्रिपेयर थे कि हाँ अब सिलेबस ही बढ़ेगा, मतलब कि नए सब्जेक्ट्स भी एड ऑन होंगे जो मैंने पहले कभी नहीं पढ़े। तो हाँ, उससे इतना कोई चेंज नहीं आया है, बस ये है कि अब ज्यादा टाइम डिवोट करना है, पहले से ज्यादा मेहनत करनी है। तो आपने अभी से ही रैंक होल्डर बनने का ठान लिया है? हाँ। ओके। तो बहुत ग्रुप आप टारगेट करोगे, है ना, इसके लिए तो? बोथ ग्रुप्स। मेरे को ये जानना है, मेनली जो हमारे फाउंडेशन में मैथ्स और लॉ सब्जेक्ट होता है उसी में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। मैंने तो आज तक नहीं देखा किसी को अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम है। मेनली लॉ और मैथ्स में ही आता है। तो कैसे हम इस प्रॉब्लम को दूर करें बच्चों के लिए? कुछ आप बताइए अपनी स्ट्रेटेजी। मैथ्स में तो लाइक जो बेसिकली नॉन मैथ्स होते हैं उनको मेन प्रॉब्लम मैथ्स के अंदर फेस होगी, प्लस लॉ में तो सभी को प्रॉब्लम फेस होती है क्योंकि वो सभी के लिए नया सब्जेक्ट बन जाता है। तो हाँ। लॉ में ये होता है कि आप रोज एटलीस्ट 4 क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो ही करो। ओके। मतलब मैं ये करती थी, जैसे जो भी सर पढ़ाते थे, कल मैं उस सुबह उठती थी सबसे पहले मैं लॉ ही टेकअप करती थी। तो जो भी कल सर ने पढ़ाया पहले मैं उसको पूरा खुद याद करती थी और फिर बिना देखे अपने ना रजिस्टर में डिटेल नोट्स बनाती थी, बिना देखे जो भी मतलब मुझे याद है वो लिख लिख के प्रैक्टिस करती होती। और रोज ओके। शाम को लॉ के आंसर प्रैक्टिस करो और बाद में मैच करो कि आपके आंसर्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, कहीं कोई डिफरेंस तो नहीं है आंसर्स में। और सेक्शन नंबर भी जो आपको इजीली लर्न हो जाए वो सेक्शन नंबर भी अच्छे से याद कर लो। लाइक जैसे कि कंपनी सेट में टाइप्स ऑफ कंपनी हो गया तो वहां पे आपको सेक्शन नंबर इजीली याद हो जाते हैं और उसमें से हमेशा क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो हाँ। इस तरीके से प्रिपेयर कि जो मतलब कि सबसे ज्यादा टॉपिक में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन बैंक होता है जो ना हमें गुरप्रीत सर ने प्रोवाइड किया था, उससे पता चल जाता है कि हाँ ये इस टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लो। तो लाइक लॉ में ये होता है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, रिवीजन करते रहो। स्टूडेंट के साथ साथ एक टीचर भी बनना पड़ेगा, मतलब आंसर भी लिखो और एक बार इवेलुएट भी कर लो अपने आप को। हाँ इवेल्युएशन भी इम्पोर्टेंट है ताकि देख सको कि अभी अपन कहाँ स्टैंड करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आप मेनली लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस डेली करते थे, 4 क्वेश्चन? रोज। हाँ। तो मेरे को एक बात जानना था, हम बच्चों को रात को जाग कर पढ़ना चाहिए या दिन में ही स्टडी करके रात को चैन से सोना चाहिए? लाइक ये सूट करता है अपने ऊपर, जैसे कि मेरा ये था कि मैं लाइक सुबह उठती थी जल्दी, सुबह हाँ। उठकर पढ़ती थी। और लाइक आपको भी पता चल जाता है ना कि आपको कौन सी चीज सुटेबल ज्यादा लगती है, लाइक रात को जाकर पढ़ना है फिर दिन में पढ़ना, तो आप ओके। उसी के अकॉर्डिंग ले लो। अच्छा। मेरे को ये भी पता चला है, बाकी इंटरव्यूज भी मैंने आपका देखा कि आपने सीए बनना छोड़ने का ठान लिया था एक बार के लिए फाउंडेशन में। कैसे आपने कमबैक किया? क्या मोटिवेशन फैक्टर था? बताइए जरा इसके बारे में। लाइक पहले मैंने 12th ओवर होते एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी जयपुर के अंदर ही।
तो ओके। मुझे मैथ्स में बहुत दिक्कत हुई थी और लॉ के अंदर भी, लाइक दोनों सब्जेक्ट से मुझे कुछ समझ ही नहीं आया था। तो मैंने सोचा कि मुझे करना ही नहीं है सीए, मतलब इतनी डिफिकल्टी हो रही है, मेरे को मैथ्स नहीं समझ आया, मैं तो फेल हो जाऊंगी, ऐसा मेरे हाँ। को लग रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं 4-5 दिन में कोचिंग छोड़ दी थी, बट उसके बाद फिर मम्मी पापा ने समझाया कि एक बार एक अटेम्प्ट तो ट्राई करके देखना चाहिए, मतलब अपना पूरा 100% दो और फिर एक अटेम्प्ट में ट्राई करके देखो, चाहे वो कोई साइड दो। लाइक उस टाइम डिसाइड नहीं था कि सितंबर में भी अटेम्प्ट होगा, तब लग रहा था दिसंबर में ही होगा अगला अटेम्प्ट। फिर दोस्तों ने भी समझाया मुझे, और मैंने अपने स्कूल टीचर से एक बात भी करी थी, उन्होंने मेरे को ये बात समझाई कि एक बार एक अटेम्प्ट तो ट्राई करके देखो। तो ओके। उतने में ही फिर ऐसे एक नोटिफिकेशन आता है सितंबर में भी अब अटेम्प्ट्स होंगे, लाइक कंफर्म हो चुकी थी वो चीज। तो उसके हाँ। बाद फिर मैंने ऑनलाइन देखे डेमो लेक्चर्स, और मुझे वीसीए का फिर ठीक लगा कि लाइक हाँ, मतलब गुरप्रीत सर थे उसमें, राहुल सर थे, उन्होंने जो मैथ्स पढ़ाई है एकदम अच्छे से। तो बाद में मैंने उन्हीं के यहाँ से फिर बैच परचेज किया मई में, और वहां से पूरी तैयारी करी। अच्छा, ये अपना जो मैथ्स और इकोनॉमिक्स होता है ये तो ओएमआर वाला होता है, एमसीक्यू टाइप का। सो मेनली आपको इसके लिए कई सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने होंगे। क्या आपने अपने बैच के अलावा किसी और का चैनल मतलब प्रेफर किया था यूट्यूब में? मींस एक्स्ट्रा हमें पढ़ना चाहिए किसी और भी टीचर से या अपने टीचर से पढ़ना चाहिए? मैथ्स के अंदर तो यही था कि मैंने मेनली जो राहुल सर है जिन्होंने बीसीए पढ़ाया था, उन्होंने आपको सारे पीवाईक्यू से प्रोवाइड किए थे, जो मतलब जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन्होंने क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिस कराए थे, लाइक क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड किया था, मतलब पीवाईक्यूज भी थे। और प्लस ये था कि आप ना आईसीआई का जो ऐप है उस पे जाओगे तो हाँ। वहाँ पे आपको कई सारे एमसीक्यूज मिल जाते हैं। ओके। तो मैंने वही चीजें करी थी कि लाइक जितना हो सके उतना बस मैथ्स में एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। एमसीक्यू प्रैक्टिस और जो थोड़ी बहुत थ्योरी होती है मैथ्स में उसको भी मतलब कि एकदम अच्छे से याद कर लो, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन कितनी बार आए थे अच्छे से थ्योरी में से भी। तो ये दोनों चीजें अच्छे से करो मैथ्स में, लाइक जितने हो सके उतने रोज एमसीक्यू प्रैक्टिस करते जाओ। और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया, इन सब बहुत प्रैक्टिस करते रहो, लाइक फॉर्मूला शीट बना लो और उसमें से रोज उसको देखते रहो ताकि आप कुछ भूलो नहीं। और इकोनॉमिक्स में यही था कि लाइक मैंने एक तो विश्वास सीए से सर थे, शुभम सर थे, उनका तो मैंने प्रैक्टिस किया ही था, उन्होंने भी पीवाई प्रोवाइड किए थे। प्लस एक यूट्यूब चैनल है सीए हार्दिक मर्चेंडा सर का, उनसे भी मैंने लाइक एमसीक्यूज वगैरह की प्रैक्टिस करी थी। तो इकोनॉमिक्स में इन दोनों से किया और रिविजन किया। बहुत बढ़िया। एकदम फटाफट हमें जवाब मिल रहा है हर एक क्वेश्चन का, एकदम बिना डरे आप जवाब दे रही है। इससे सब साबित हो जाता है कि आपने सच में ये सब फॉलो किया है। तो बच्चों देखो कितनी बेस्ट एग्जांपल आपके सामने है। आप दिन भर मोटिवेशन के लिए भटकते रहते हो इधर से उधर, लेकिन आपका मोटिवेशन तो आपके घर ही में है। रूपल कितनी बेस्ट एग्जांपल है। सीए बनना छोड़ देने के लिए उन्होंने ठान लिया था, बट उनके माता पिता ने, उनके आसपास के लोगों ने उसको सपोर्ट किया। मीन्स आप जो मोटिवेशन वीडियोस में खोज रहे हो वो मोटिवेशन तो आपके घर में ही है। आपको किसी भी एक्सटर्नल चीजों की जरूरत ही नहीं है मोटिवेशन के लिए। आपके माता पिता ही सबसे बड़ी मोटिवेशनल फैक्टर है। अब रूपल को ही देख लीजिए। एक सीए बनना छोड़ देने का मतलब डिसीजन लेने के बाद भी अगर एक बच्चा लग जाए लास्ट मोमेंट पे तो भी वो एक टॉपर बन सकता है। दोस्तों जो लास्ट के 1-2 महीने होते हैं एग्जाम से पहले के, अगर बच्चा इसमें भी लग जाए ना तो सच में टॉपर बन सकता है। ये एग्जाम बिल्कुल हार्ड नहीं है। आप बस अपनी स्ट्रैटेजी अच्छी रखिए। कोई सारी चीजें हमारे बुक में काम की नहीं होती हैं जिन्हें हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। सो आपको एक अच्छा गाइडेंस चाहिए बेसिकली कि क्या चीजें आपके काम की हैं, क्या चीजें एग्जाम में आने वाली हैं। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ सब चीज मेंटेन करके चलेंगे ना स्टार्टिंग से, तो आप भी एक टॉपर आराम से बन सकते हैं। तो रूपल एक बेस्ट एग्जाम्पल है आप सभी के लिए। रूपल बच्चों के लिए और भी कुछ टिप्स दे दो या फिर इसी बात को आगे बढ़ा दो कि बच्चे मोटिवेशन के लिए भटकते रहते हैं सच में। आपने कोई एक्स्ट्रा मोटिवेशन के लिए यूट्यूब में कुछ सर्च किया है कभी, या किसी को तंग किया है कि भाई नहीं, मेरे को मोटिवेशन दे दो? क्या ये मोटिवेशन हमें ऐसा मिल जाता है कि घर ही से मिलता है? आपको जिन्हें जानकारी, तो मेरी बातें तो मानते नहीं है। भैया एक्स्ट्रा मोटिवेशन लाइक अगर अपन यूट्यूब पे वीडियोस देखते भी है तो टेम्पररी मोटिवेशन रहता है, लाइक 1-2 दिन का कि हाँ हमने 1-2 दिन बिल्कुल। पढ़ाई कर ली, उसके बाद वापस अपन नॉर्मल फेज पे आ जाते हैं। तो कोई मोटिवेशन यही रखो कि लाइक हमें पहले अटेम्प्ट के अंदर ना चारों पेपर में खूब अच्छा स्कोर करना है, 300+ स्कोर करना है। वही अपना एक मोटिवेशन फैक्टर बना के रखो और उसी के अकॉर्डिंग पूरी पढ़ाई करते रहो, यही होगा। बाकी सब सब्जेक्ट्स के अंदर लाइक अकाउंट्स इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत अपना 11-12 से रिलेटेड होता है वो, तो उसमें की डिफिकल्टी किसी को फेस नहीं होती, स्पेशली अकाउंट्स के अंदर तो नहीं होती। बट लॉ और मैथ्स में ये होता है कि बस प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस से ही हो जाएगा। बिल्कुल, मेरा तो आज का टारगेट ही यही था इस इंटरव्यू का, कि ये मोटिवेशन नाम की चीज को खत्म कर देना है, रास्ते से हटा ही देना है। ये सब चीज पता नहीं क्यों बच्चे खोजते रहते हैं, मोटिवेशन दे दो मोटिवेशन दे दो। इससे अच्छा अगर पढ़ाई कर लेते तो टाइम की बचत हो जाती।
है ना। सो अल्टीमेटली मेरे हिसाब से आज बच्चों को बहुत बढ़िया सबक मिलने वाला है। लेकिन भाई, हम्म। मोटिवेशन भले ही मैं मना कर रहा हूँ, लेकिन मेरे चैनल पे आना मत छोड़ देना। और भी आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे, और भी कई सारे बच्चे आएंगे और आपको गाइड करके जाएंगे। लेकिन मोटिवेशन के लिए किसी से मतलब मदद मांगने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अल्टीमेटली यही सलाह देना चाहता हूँ कि आपके आसपास की एनवायरनमेंट ही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है। तो रूपल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इंटरव्यू को आज हम शॉर्ट रखेंगे, क्योंकि मेरे को पता चलता है कि बच्चे तो अल्टीमेटली सिर्फ मोटिवेशन ही लेने आते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि कैसे पढ़ रहे हैं बेसिकली। आपको भी ऐसा लगता है क्या कि हमें अपना ही चीजें देखनी चाहिए, किसी और की चीजें नहीं देखनी चाहिए? क्या आपने भी ऐसा फेस किया है? लाइक यही होता है कि अगर आप यूट्यूब पे अपना मोटिवेशन वीडियो सर्च करने भी जाओगे तो आपको कई सारे मिल जाएंगे। हाँ, बट यही होगा कि फिर एकदम टाइम वेस्ट निकलता है, बाद में खुद ही रियलाइज होता है कि हम बस 2 दिन पढ़ाई किए, वापस से नॉर्मल फेस पे आ गए, फिर वापस से सर्च करोगे, वापस से वही चीज रिपीट होती जाएगी। सही तो बात जो है। अपने आसपास के होते हैं, जो सराउंडिंग्स होते हैं, पहले आप उनको समझो हाँ, कि लाइक आपके साथ और भी लोग हैं जिनको ना चाहिए कि आप भी सीए बनो। तो आप बिल्कुल। पहले वो सब चीजें समझो, वही इमोशनल मोटिवेशन ही सबसे मेन होता है जो आपको हेल्प करता है आगे तक। ओके, सही बात है। तो ये थी रूपल की स्ट्रैटेजी। बहुत अच्छा लगा आज हमें उनसे बात करके, उनसे मिलके। हम यही विश करते हैं कि बहुत जल्दी रूपल भी एक सीए इंटरमीडिएट में ऑल इंडिया रैंक लाए, और जल्दी से जल्दी सीए बने, और नेक्स्ट टाइम भी वो हमें इंटरव्यू दे। हम ऐसा आशा करते हैं। ठीक है। थैंक यू भैया। तो थैंक यू। रूपल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। बाय बाय। बाय बाय भैया।